हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी चल रही थी फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल क्लासेस 3 हो चुकी थी, जिसमें पहली तो मैंने आपने मापनी कितनी होती है, कौन सी होती है वो बता दी थी। फिर सरल मापनी अपनों ने बना दी थी। आज अपन अगला सवाल लेकर के आए हैं। क्या है सवाल कह रहा है, पहले वो पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आरएफ कितना दिया हुआ है, 1:1 लाख पर एक। क्या बनाना है आप अपनों को, तुलनात्मक मापनी। क्या बनानी है, तुलनात्मक। सबसे पहले कौन सी बनाई थी, सरल मापनी। ठीक है। अब कौन सी बना रहे, तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी किसे कहते हैं, कंपेरेटिव स्केल। कौन सी, कंपेरेटिव स्केल। आज इसकी अपने मापनी बनाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए। आरएफ कितना दिया, 1:1 लाख पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए, जिस पर आंकड़े कौन कौन से प्रस्तुत हो रहे हैं आपके, दो तो ये और दो ये, अर्थात 2 किलोमीटर हेक्टोमीटर, और एक तो किलोमीटर हेक्टोमीटर और एक है मील और फरलांग। ये दोनों किसके हैं, मेट्रिक स्केल के। ये दोनों किसके हैं, इंग्लिश स्केल के। जब अपन सरल मापनी बनाते थे तो कोई एक इकाई के दो आंकड़े प्रस्तुत करते थे। जैसे मान लिया कि मेट्रिक स्केल के दो आंकड़े हो गए, किलोमीटर और हेक्टोमीटर, ये सरल मापनी हो गई। अगला ले लिया कि अगली मापनी बनाई है मील और फरलांग में, तो ये भी एक सरल मापनी हो गई। लेकिन जब इन दोनों मापनियों को, यानी दोनों इकाइयों को, मेट्रिक और इंग्लिश दोनों को मर्ज कर देते हैं, एक साथ ले आते हैं, तो वो कौन सी हो जाती है, तुलनात्मक मापनी। अब तुलनात्मक मापनी की जरूरत क्यों पड़ी, तो अगर मेरे को मेट्रिक स्केल समझ आती है तो मैं मेट्रिक स्केल बनाऊंगा, किसी को इंग्लिश स्केल समझ आती है तो इंग्लिश स्केल समझ बनाएगा। लेकिन अब दोनों समझ सके, दोनों एक दूसरे की बात समझ सके, जब मेट्रिक वाला इंग्लिश भी समझ सके, इंग्लिश वाला मेट्रिक भी समझ सके, इसलिए दोनों मापनियों को एक ही पेज पर बनाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, तुलनात्मक मापनी, कंपेरेटिव स्केल। ठीक है। तो आप देखते चलो कैसे बनता है। अब आरएफ क्या है, आरएफ के अनुसार देखो, सवाल सोल्व पहले एक करेंगे फिर दूसरा करेंगे। दो अलग अलग मापनी है तो सवाल भी कितना होंगे, दो। मैं दोनों एक ही पेज पर कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा पर आपको समझ जरूर आ जाएगा। पहला मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट इधर है आपका कौन सा, मेट्रिक स्केल, और इधर आपका कौन सा होगा, इंग्लिश स्केल। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले किलोमीटर वाला करते हैं, मेट्रिक स्केल। तो अगर मैं मेट्रिक स्केल मान रहा हूं तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। मानचित्र पर प्रदर्शित करता है धरातल का, धरातल का कितना करेगा, देखो 1 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। ठीक है। ये आरेख जब भी लिखा रहता है ना तो ये समझ जाना, आगे जो इकाई दी है वो मानचित्र की दूरी और पीछे जो इकाई दी वो धरातल की दूरी। तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर प्रदर्शित करता है धरातल का 1 लाख सेंटीमीटर। कर कौन सा है, मेट्रिक स्केल। अब मैंने मान लिया 14 सेंटीमीटर मानचित्र पर प्रदर्शित करता है धरातल का 14 × 1 लाख सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर पर 1 लाख है तो 14 सेंटीमीटर पर कितना होगा, 14 लाख। 14 लाख को सीधे लिख सकते हैं 14 × 1 लाख। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आधे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर ये सेंटीमीटर में क्यों है और ये इधर किलोमीटर कैसे हो जाता है। तो आप सबसे पहले मेरी जो सेकेंड वाली क्लास है उसको देखे, जो पहली पहली मापनी की मैंने बताई आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहली स्टेप। दूसरी और तीसरी में मैंने आपको बताया हर बार कि आपको जो आंकड़े दे रखे हैं उनमें से सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, किलोमीटर, और हेक्टोमीटर में बड़ा कौन सा है, तो किलोमीटर। तो अपन लिखेंगे चूंकि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 से 1 लाख सेंटीमीटर। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। लाख क्या होते हैं, सेंटीमीटर। अब इस 14 सेंटीमीटर को तो चौथी स्टेप में सीधे लिख देंगे। 14 सेंटीमीटर किसकी दूरी, मानचित्र की दूरी। ठीक है। और धरातल की दूरी कितनी हो जाएगी, धरातल की दूरी हो जाएगी 14 × 1 लाख। जो ऊपर सवाल में लिखा सेम नीचे लिख रहा हूं, नीचे कर देंगे, इस 1 लाख का भाग दे देंगे, क्योंकि अब किस में बदलना अपनों को, किलोमीटर में। अब और पीछे क्या लिखेंगे, किलोमीटर। पहला आंकड़ा किसमें था, सेंटीमीटर, उस सेंटीमीटर से बदलना अपनों ने किसमें, किलोमीटर। किलोमीटर में बदलने के लिए किसका भाग दिया, 1 लाख का। क्यों दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। अब 1 लाख से 1 लाख कट गया, बचा क्या अपने पास, पांचवी स्टेप में आंसर आ गया हमारे पास। 14 सेंटीमीटर किसकी दूरी हो गई, मानचित्र की, और धरातल की दूरी कितनी हो गई, 14 किलोमीटर। देखो यहां से बचा 14 और यहां से बचा किलोमीटर।
तो 14 किलोमीटर किसकी दूरी होगी, धरातल की, और 14 सेंटीमीटर किसकी दूरी होगी, मानचित्र की। अर्थात पहले में 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहा था तो धरातल की 1,00,000 सेंटीमीटर को बता रहा था। अब मैं 14 सेंटीमीटर की रेखा मानचित्र पर खींचूंगा तो धरातल की कितनी दूरी को बताएगा, 14 किलोमीटर को। तो ये पहला सवाल आपका डन हो गया, कौन सा वाला, मैट्रिक स्केल वाला। अब आपकी बात आती है सेकंड वाले की, कौन सी, इंग्लिश स्केल की। अब इंग्लिश स्केल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, इंच। तो अब वही RF वही रहेगा, मापनी बदलती रहेगी। RF वही है 1:1,00,000, तो 1 इंच मानचित्र पर प्रदर्शित करता है धरातल का कितना कर रहा है, 1,00,000 क्या है, इंच। देखो इंच ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है ना, इंच ऐसे भी लिख सकते हो आप, और इंच वैसे भी सिंबल लगाकर भी, 2 डॉट लगाकर भी लिख सकते हो। 1 इंच मानचित्र पर प्रदर्शित करता है धरातल का 1,00,000 इंच। तो अब मान लिया मैंने 6 इंच मानचित्र पर प्रदर्शित करता है धरातल का, 1 पर 1,00,000 तो 6 पर 6,00,000, 6 इंटू 1,00,000, ये भी इंच, ठीक है। ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप। अब हर बार अपन तीसरी स्टेप क्या की है कि निकालना क्या है वो देखना पड़ेगा। तीसरी स्टेप क्या पूछ रहा है, मील और फरलांग। मील और फरलांग में सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो मील। तो 1 मील में कितने इंच होते हैं, तो 63,360 इंच होते हैं। अब इस इंच वाली को किस में प्रदर्शित करना अपनों को, मील में। तो चौथी स्टेप अपनी हो जाएगी 6 इंच मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं धरातल के, कितने हो जाएंगे, ये सेम के सेम नीचे उतारेंगे, 6 इंटू 1,00,000 अपॉन 63,360, ठीक है, 6 इंटू 63,360। अब पीछे क्या लिख देंगे, मील, ठीक है। अब इसको आप काटोगे, और काट के मैं बता देता हूँ मोबाइल पर डायरेक्ट ही। अब आपके हिसाब से काट लेना, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए सीधे अपन भाग दे देंगे किसका, देखो 6 इंटू 1,00,000 तो 6,00,000 तो ये हो जाएगा, ठीक है, भाग्या 63,360, तो अपने पास आया 9.42, कितना आया, 9.42 मील। अब थोड़ा ध्यान से देखना इसको भी। अब क्या है, थोड़ा दिक्कत हो गई है। 6 इंच तो किसकी दूरी आई है आपकी, 6 इंच तो किसकी दूरी आई, मानचित्र की, और धरातल की दूरी अब कितनी आ गई आपके, 9.42 मील। अब ये क्या सम संख्या है, ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या भी नहीं है, अपूर्णांक संख्या है, क्योंकि पीछे पॉइंट आ गया, या तो 9 होता या 10 होता तो पूर्णांक मानते, लेकिन अब तो ये तो पॉइंट में आ गई। अब ऐसी स्थिति में क्या होता, अगर अपन इसके अकॉर्डिंग मापनी बनाने जाएंगे तो अपनी मापनी गलत हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट में संख्या आ रही है अपन उसको सही से दर्शा नहीं सकते हैं। अब आपको मैं कहूं कि 2.4 सेंटीमीटर की रेखा खींचो तो वो आप खींच सकते हो, क्योंकि स्केल में आपको पॉइंट दिए होते हैं, लेकिन आपको धरातल में उसको इंगित करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बस, फॉर्मूला लगाएंगे, जो मानचित्र की दूरी उसको धरातल की दूरी में कन्वर्ट कर देंगे, और जो धरातल की दूरी उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मानचित्र की दूरी। तो सूत्र क्या है वो याद रखना, सूत्र है आपका नई पूर्णांक संख्या अपॉन पुरानी पूर्णांक संख्या इंटू मानचित्र पर मानी गई दूरी, ठीक है। अब सूत्र में रखते हैं अपन, देखो
नई पूर्णांक, अब जैसे कि पहले तो ये मानना पड़ेगा आप लोगों को, ये कितना है अपना आंसर 9.42 मील। अब या तो मैं 10 मान लूँ या मैं 9 मान लूँ। इसके ऊपर देंगे तो 10 आएगा, इसके पीछे जाएंगे तो 9 आएगा। तो मैंने मान लिया 10 मील। क्या मान लिया? 10। 10 क्या है? मेरी नई पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। 9 से मैंने कितना कर दिया? 10। अब पहले कितना था? 9.42, तो मैंने उसको कितना कर दिया? 10। तो नई पूर्णांक संख्या की जगह नई पूर्णांक संख्या लिख देंगे अपन। तो नई पूर्णांक संख्या कितनी हो गई? 10 अपॉन पुरानी पूर्णांक संख्या कितनी है? 9.42 इंटू मानचित्र पर मानी गई दूरी कितनी थी? 6। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 60 अपॉन 9.42। अब यहां से इसको अपन हटाएंगे पॉइंट को, तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। इसको मैं सीधे सोल्व करके आपको बता देता हूं कितना आंसर आ रहा है। 6.36। 60 अपॉन 9.42 करेंगे तो 6.36 आंसर आएगा आपका। कितना आ रहा है? 6.36। अब ये क्या हो गया है? इंच। अब ध्यान से सुनना, 6.36 तो क्या हो गया है? इंच, यानी कि ये कौन सी हो गई? मानचित्र की दूरी। तो अब धरातल की दूरी कहाँ है? धरातल की दूरी हो गई है जो नई पूर्णांक संख्या मानी थी वो 10 मील। ये आंसर हो गया आपका। अब एक और बार ध्यान से सुन ले, ये समझ नहीं आया होगा आपको। ये तो आपको आ गया होगा कि 14 सेंटीमीटर मानचित्र प्रदर्शित करता है, धरातल का 14 किलोमीटर। अब आते वापिस अपन इंग्लिश स्केल पर, क्या बोल रहा है? मील एवं फर्लांग 1:1,00,000 पर बनाइए। तो 1 इंच मानचित्र प्रदर्शित करता है धरातल का 1,00,000 इंच। तो मैंने माना 6 इंच प्रदर्शित करेगा, 6 इंच मानचित्र प्रदर्शित करेगा, 6 इंटू 1,00,000। अब सवाल के अनुसार सबसे बड़ी इकाई मील है, तो 1 मील में 63,360 क्या होते हैं? इंच होते हैं। उसको अपनों ने सवाल में रखा, अपने पास आंसर आया 9.42 मील। ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो पूर्णांक में बदलने के लिए सूत्र है, नई पूर्णांक संख्या अपॉन पुरानी पूर्णांक संख्या इंटू मानचित्र पर मानी गई दूरी। मेरे पास यहाँ पर लिखने की जगह नहीं, इसलिए आप पूरा सूत्र लिखे। ऐसे नहीं कि सर ने दूरी लिख दिया तो आप दूरी लिख के छोड़ दो। तो आपको क्या लिखना है? नई पूर्णांक संख्या अपॉन पुरानी पूर्णांक संख्या इंटू मानचित्र पर मानी गई दूरी। मानचित्र पर मानी गई कितनी दूरी थी अपनी? 6। अब मैंने बताया आपको 5, 6, 7 आप इंच में ले सकते हो, और 14, 15, 16 आप सेंटीमीटर में ले सकते हो। फिर सवाल के अनुसार अपनों ने 9.42 था, उसको कितना मान लिया? 10 मान लिया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, पहले 9.42 था, मैंने उसको कितना माना है? 10। तो बढ़ाया है या घटाया है? तो आप बोलोगे सर बढ़ाया है आपने, तो 9.42 से तो बड़ा होता है 10। ठीक है, तो मैंने किसको बढ़ा दिया? इसको बढ़ा दिया। ये 6 इंच था, 6 इंच से ये क्या हो गया है? बढ़ गया, 6.36 हो गया। पहले 6 था, अब 6.36 हो गया। यहां पर भी बढ़ गया, यहां पर भी बढ़ गया। तो सवाल आपने सही किया है, गलत तो नहीं किया है। ठीक है, तो जब अपनों 10 इसको माना तो नई पूर्णांक संख्या की जगह 10 लिख दिया। पुरानी कितनी थी? 9.42, वो नीचे लिख दिया। और मानचित्र पर मानी गई दूरी कितनी थी? 6। जब इसको इक्वेशन को सोल्व करा आपने, तो आपके पास कितना है? 6.36। पहले 9.42 से 10 किया तो बढ़ गया, या 6 से भी क्या हो गया? 6.36 हो गया, यानी कि ये भी बढ़ गया। अगर ये इससे कम आता या इतना आता तो ये सवाल गलत होता। अर्थात जो आंसर आया वो तो क्या हो गई? मानचित्र की दूरी, और धरातल की दूरी जो आपने मानी थी वो हो जाएगी धरातल की 10 मील। अर्थात पहले 9.42 तो क्या थी? मील, यानी कि मानचित्र की धरातल की दूरी, और 6 इंच क्या थी? मानचित्र की दूरी। दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया, तो मानचित्र की दूरी हो गई 6 इंटू 36, और धरातल की दूरी हो गई आपकी 10 मील। ठीक है, समझ आ गया? तो दो आंसर हमारे पास आ गए, 14 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी, और धरातल पर दूरी 14 किलोमीटर। मानचित्र पर दूरी 6.36, और धरातल की दूरी कितनी आ गई? 10 मील। अब इन दोनों आंकड़ों को आपको पहली स्टेप हो गई, इसको मैं आप साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। फिर अभी मैं मापनी बनाने वाला हूँ। ये पहला क्या है? मापनी की गणना। अब करेंगे मापनी की रचना। उतार लें इसको अच्छे से। देखो, आंसर लिख देता हूं मैं। पहला आंसर आया था अपने पास मेट्रिक स्केल का, कितना आया था? 14 सेंटीमीटर बराबर 14 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे का आंसर आया था अपने पास
6.36 इंच पर कितना दर्शाना है? 10 मील। ठीक है, और आंकड़े क्या क्या प्रस्तुत करते हैं? किलोमीटर, हेक्टोमीटर और मील, फरलांग। ठीक है, ये चीज प्रस्तुत करनी है। चलो अभी नीचे वाले आंकड़े को भी मिटा देते हैं अपन, इसका काम ही। अब आंसर आपके पास आ गया है। मीट्रिक स्केल का आया था 14 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी और 14 किलोमीटर धरातल की दूरी, और इंग्लिश स्केल का आया 6.36 इंच मानचित्र की दूरी और 10 मील धरातल की दूरी। अब दो मापनीय बनेगी एक दूसरे के ऊपर। अब मैं फटाफट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो लंबी नहीं करनी है मेरे को, पर आपको आराम से समझना। नहीं समझ आया तो 2 बार वीडियो देखो, आराम से देखो और अपनी बुक में बना लेना। सबसे पहले बनाएंगे अपन ये वाली मीट्रिक स्केल। कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे? 14 सेंटीमीटर की। ये 14 सेंटीमीटर की मैंने रेखा खींच दी। कितने टुकड़ों में विभक्त करना है? 14 में करना है। कितने टुकड़ों में विभक्त करना है? 14। तो या तो मैं इसके 14 टुकड़े करूं, 14 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े करूं? 14 करूंगा तो 14 बराबर हो जाएंगे। या मैं 7 दूनी 14, 7 टुकड़े करूं तो प्रत्येक खंड कितने का हो जाएगा? 2 का। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने टुकड़े हो गए? 7। देखो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये तो 12 आ गया। 12 क्या आ गया? किलोमीटर पीछे। ठीक है, और 2 कहाँ चला गया? गौण भाग में। देखो 7 इंटू 2 बराबर 14। क्या किया मैंने? टुकड़े 7, प्रत्येक खंड कितने किलोमीटर के? 2 किलोमीटर के। टोटल किलोमीटर कितना होगा? 14 किलोमीटर। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। प्रत्येक खंड कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का। प्रत्येक खंड कितने किलोमीटर का? 2 किलोमीटर का। ठीक है, ये हो गया। अब गौण भाग, गौण भाग हमारे पास क्या पूछ रहा है? वो किलोमीटर तो हो गया, अब क्या पूछ रहा है? हेक्टोमीटर। तो अपनों को लिखना पड़ेगा 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10। अपने पास एक खंड में कितने किलोमीटर है? 2। तो 2 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? 2 इंटू 10 तो 20 हेक्टोमीटर। अर्थात इसमें कितने में को हेक्टोमीटर प्रदर्शित करने हैं? 20 हेक्टोमीटर करने हैं। या तो मैं इसके 20 टुकड़े करूं, या मैं 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, 5 चौक 20, 4 टुकड़े करूं, या मैं 2 टुकड़े कर सकता हूं 10-10 के। तो मैं इस 2 सेंटीमीटर की रेखा को 2 भागों में बांटता हूं, 1-1 सेंटीमीटर की, और यहाँ लिख देता हूं 10 और यहाँ लिख देता हूं 20। और 20 क्या है? हेक्टोमीटर। दोनों आंकड़े प्रस्तुत हो गए, यानी कि आप कौन सी मापनी बन गई? सरल मापनी बन गई। अब कौन सी बनाएंगे? आपकी दूसरी वाली। ठीक है, ये देख लेना कैसे कहाँ टुकड़े किए। 7 इंटू 2 किया तो ये 14 हो गए, और 2 इंटू 10 किया तो 20 हो गए। ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 2 भागों में विभक्त कर देंगे अपन। ठीक है, और इसको डिजाइन कर देंगे आप। अब एक बात सुनो, ये जो 0 इसका आया है, इसको ऊपर आपको सीधी पटरी की सहायता से बढ़ा देना है। ठीक है, अब ये एक बिंदु आ गया। अब यहीं से शुरू होगी कौन सी? दूसरी स्केल, आपकी मेट्रिक स्केल, इंग्लिश स्केल सॉरी। कितने इंच की रेखा कितनी? 6.36। कितने मील दर्शाने हैं? 10 मील दर्शाने हैं। अब मुझे कितने टुकड़े करने हैं? 6.36 के 10 टुकड़े करने, तो 10 मील दर्शा दूंगा। ठीक है, अगर मैं 6.36 में 10 टुकड़े न करके 5 टुकड़े करूं, प्रत्येक खंड 2 का, तो देखो 6.36 भाग्या 5, तो 1.2 इंच आया। कितना आया? इधर ध्यान दो, 6.36 इंच पूरी है, 10 मील बताने हैं, तो मैं 10 के कितने टुकड़े कर रहा हूं? 5 इंटू 2 बराबर 10। खंड कितने हैं? 5। प्रत्येक खंड कितने का? 2 का। ठीक है, 2 का। और ये 2 करने के लिए मुझे इसके कितने टुकड़े करने पड़ रहे हैं? 5 टुकड़े। 5 टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक खंड 1 पॉइंट कितना आ रहा था? 2 का, 1.2 इंच का। खंड कितने करेंगे? 5। प्रत्येक खंड कितने इंच का? 1.2 का। खंड कितने करेंगे? 5। प्रत्येक खंड कितने मील का? तो 2 मील। यहां पर मील लिखेंगे, यहां पर इंच लिखेंगे। ठीक है, अब 1.2 सेंटीमीटर आपकी जो स्केल है, उस स्केल में जहां पर भी 1.2 आ रहा है, आप वहां से वहां तक की दूरी मापेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी स्केल है। ठीक है, ये स्केल है, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चल रहा था। 0, 1 यहाँ पर आया, 2, 3, 4,
तो जहां पर भी 1.2 आ रहा है, इंच देखना, देखो स्केल में भी दो आंकड़े होते हैं, एक पास पास होते हैं और एक दूर 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 होते हैं। जो दूर दूर वाले हैं वो है इंच, और जो पास पास है वो क्या है, सेंटीमीटर। तो आपको दूर वाला आंकड़े देखने हैं, वो इंच को दर्शाते हैं, ठीक है ना। आप यही थोड़ा गलती करते हैं कि सेंटीमीटर और इंच में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी आपको कौन सा आंकड़े देखने, इंच वाले। तो जहां पर 1.2 यानी ये तो एक हुआ, 1.2 कहाँ हुआ, ये वाला। तो ये वाला भाग जहां पर आ रहा है उसको उठाओगे और कहाँ रखोगे, यहाँ पर रख दिया। तो इसके आगे एक भाग आएगा जो ये 1.2 को दर्शाएगा। और टोटल कितने इंच की रेखा खींचोगे, यहां से मिला करके एक 3 देखो टोटल कितनी लेंथ है, 6.36 इंच। टोटल कितनी, 6.36। ये एक कितने टुकड़े करेंगे, 5, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है नो। आप बनाओगे तो सही बनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको फिर ऐसे आप स्केल की सहायता से मिला दोगे, 1 2 3 4 और ये 5, बस ठीक है। देखो ये पूरी लेंथ कितनी है, 6.36। ये आगे एक भाग कितने का है, 1.2 इंच। ये भी कितने का, 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 1.2 इंच। टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा, 6.36 इंच, ठीक है ना। जब आपने ये कर दिया, अब आप यहाँ ऊपर क्या लिख दोगे, 0। प्रत्येक खंड कितने का माना है, 2, तो 2 4 6 8 गौण भाग, यहाँ पर क्या लिख देंगे, मिल। अब यहाँ पर क्या बचा है, फरलांग। अब फरलांग दर्शाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा कैसे क्या हो रहा है। ये भी ध्यान रखना कैसे किया है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आप टुकड़े नहीं होते हैं आपसे, मुझे पता है। देखो 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 8 फरलांग। अपने पास कितने हैं, 2 मील है। 2 मील में कितने फरलांग होंगे, 8 × 2 तो 16 फरलांग। अब इसके कितने टुकड़े करूं, या तो मैं 16 टुकड़े करूं या मैं 2 टुकड़े कर सकता हूं सीधे। तो पहला कितना हो जाएगा, 8 और दूसरा कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ लिख देंगे फरलांग, यहाँ हो गया मील। 2 भागों में बांट देंगे, इसको भी डिजाइन कर देंगे और ये हो गई आपकी मापनी बन गई। इसको भी ऊपर ही लिख देंगे तो ठीक लगेगा, ठीक है। अब ऊपर यहाँ पर लिख देंगे RF 1:1,00,000 तुलनात्मक मापनी। ये बन गई आपकी तुलनात्मक मापनी। एक दर्शा दी अपनों ने मेट्रिक स्केल, एक दर्शा दी अपनों ने इंग्लिश स्केल। साइज बड़ी छोटी हो सकती है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। बस एक चीज ध्यान रखना है, इसकी 0 और इसका 0, दोनों मापनियों का 0 समान सीधी रेखा पर मिलना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, और बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाना आपको इन खंड करने में, टुकड़े करने में, ठीक है। तो ये बन गई आपकी मापनी, और ये आपका सवाल सोल्व हो गया। इसको ऐसे कैसे आपने ये अपनी प्रोजेक्ट फाइल में भी उतार सकते हैं। अगर हम तुलनात्मक मापनी आपके सिलेबस में है, 11-12 में भी आपके अगर सिलेबस में है तो आप देख सकते हैं। ग्रेजुएशन में तो है ही है। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।